कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में आज जबकि घर के बाहर से आने वाली हर चीज अपने साथ संक्रमण के आने के खतरे को लेकर आती है, आपका अखबार भी आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज समझदारी इसी में है कि समाचार पढ़े नहीं बल्कि सुने जाएं। बुलेटिन आपको रूबरू कराता है देश और दुनिया के हर उस समाचार से जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण अलग अलग स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में 72 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओडिशा में भी 2 लोगों के मरने की खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों को 2 से 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मालूम हो कि अम्फान बंगाल में 100 वर्षों में आया हुआ सबसे प्रचंड तूफान है और इसके प्रभाव से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में भारी बारिश का सामना करना पड़ा है और अभी भी वहां पर बारिश होने का अनुमान है। इस चक्रवाती तूफान के चलते हजारों मकान ध्वस्त हो गए हैं तथा संपत्ति को क्षति पहुंची है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता हवाई अड्डे पर पानी भर गया है। पश्चिम बंगाल के 2 जिले उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना पूरी तरह तबाह हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना भयंकर चक्रवात और विनाश नहीं देखा है। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। संतोष की बात यह है कि एक समग्र रणनीति बनाए जाने के कारण आपदाओं में एक ऐसा तंत्र सक्रिय हो गया है जो कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की हर संभव मदद करता है तथा पहले से नुकसान का आकलन कर और सावधानी बरतकर होने वाले नुकसान को न्यूनतम करता है। इस बार भी सटीक भविष्यवाणी की वजह से, मौसम विभाग का पूर्वानुमान एकदम सही निकलने की वजह से और एनडीआरएफ के जवानों की वक्त पर अग्रिम तैनाती से नुकसान कम से कम हुआ है और मौत के आंकड़ों को सीमित रखना भी संभव हो पाया है। भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को नेपाल के नक्शे में शामिल करते हुए नेपाल द्वारा नए घोषित किए गए नक्शे को भारत ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वार्ता के लिए उपयुक्त माहौल बनाने का जिम्मा भी नेपाल के ऊपर ही डाल दिया है। भारत नेपाल की प्रतिक्रिया और इस ताजा घटनाक्रम से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए दोनों देशों के बीच विदेश स्तर की कोविड-19 संक्रमण पर होने वाली बातचीत भी खटाई में पड़ गई है। अब विदेश सचिव स्तर की यह वार्ता नेपाल के रुख को देखते हुए ही तय होगी। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि नेपाल की यह हरकत वास्तव में चीन द्वारा बनाए गए दबाव का परिणाम है तथा इसके पीछे नेपाल की आंतरिक राजनीति की भी संभावना बताई जा रही है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व को लेकर सरकार के अंदर से ही सवाल उठ रहे थे। इस कदम से ओली ने विरोध के स्वर को थामने की कोशिश की है। पीएम केयर्स के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा चलाए गए अभियान के लेकर एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। याद हो कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट डाली थी कि पीएम केयर्स फंड में भ्रष्टाचार किया गया है और धन का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की ओर से प्रतिशोध की राजनीति बताया है। विभिन्न स्थानों से लॉकडाउन के उल्लंघन की आ रही खबरों के बीच केंद्र सरकार ने सचेत किया है कि रात के कर्फ्यू के लिए जारी आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। ज्ञात हो कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या इटली और स्पेन से ज्यादा पहुंच गई है। देश में गुरुवार को सक्रिय मरीजों की संख्या 63,624 हो गई, जबकि इटली में 62,452 और स्पेन में 54,768 सक्रिय मरीज हैं। वहीं सक्रिय मामलों की सूची में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान 5,609 नए मरीज मिले हैं और 132 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या अब 1,12,359 पहुंच चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 3,435 हो चुका है। कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 45,300 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात चिंताजनक हैं। इन दोनों राज्यों में कुल 2,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह सीमा पर गश्त में बाधा डाल रहा है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। रेलवे द्वारा शुरू की गई विशेष यात्री ट्रेनों में दलालों द्वारा अवैध तरीके से टिकट बुक कराने के खिलाफ देश भर में आरपीएफ ने मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत अब तक 14 दलाल और 8 आईआरसीटीसी एजेंटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से 6,36,727 रुपए मूल्य के टिकट बरामद किए गए हैं।
WHO के वरिष्ठ अधिकारी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन को कोविड-19 संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं को पहले क्लिनिकल ट्रायल में आरक्षित किए जाने की जरूरत है। ईरान में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड-19 संक्रमण के चपेट में आने की सूचना मिली है। इनमें से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में मृतकों की कुल संख्या 7,249 है और 1,29,347 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में अब तक संक्रमितों की संख्या 51 लाख के पार हो गई है। अमेरिका में 15,98,334 संक्रमितों में से 95,166 की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर रूस में 3,17,554 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 3,099 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील तीसरे स्थान पर है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 21,472 नए मामले सामने आए हैं। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 2,94,152 हो गई है। इटली में अब तक 32,330 लोगों की मौत हुई है और 2,27,364 लोग संक्रमित हुए हैं। फ्रांस में 1,81,575 संक्रमितों में से 28,132 लोग मौत के शिकार हुए हैं। जर्मनी में 1,78,671 संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 8,271 की मौत हो चुकी है। देश में 1,58,000 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के उपचार में प्रभावी पाई गई इबोला की दवा रेमडेसिविर को देश में इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। इस संबंध में इस दवा को बनाने वाली अमेरिकन कंपनी गेलार्ड साइंसेज के अधिकारियों की दवा नियामक प्राधिकरण के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई है। भारतीय रेल शुक्रवार से स्पेशल वातानुकूलित विशेष ट्रेनों और गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनों के लिए रेल आरक्षण केंद्रों से भी टिकट बुक करेगा। इसके अलावा देश में 1.70 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक को नोटिस भेजा है। इसमें आयोग ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं शोषण को बढ़ावा देने वाले कंटेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और की जाती है, इसकी जानकारी मांगी है। सोशल मीडिया पर अब आपकी पोस्ट पर ट्रोलर्स की भद्दी टिप्पणियां नहीं आएंगी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने एक ऐसे प्रोफाइल लॉक फीचर की शुरुआत की है जिससे आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्त ही देख सकेंगे। वहीं ट्विटर भी ऐसा टूल लाने जा रहा है जिससे आप यह तय कर सकेंगे कि कौन आपके ट्वीट पर जवाब दे सकता है। प्रियंका गांधी की अपील पर कांग्रेस के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के मार्फत से 1,000 बसों के मामले में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन किया है। ज्ञात हो कि अजय कुमार लल्लू को कोरोना संक्रमण की जांच निगेटिव आने के बाद अस्थायी जेल से सामान्य जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 25 मई से देश में 33% घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। इसके साथ ही विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के हवाले से यह बात सामने आई है कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कोविड-19 का संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा उनके शरीर में उपलब्ध सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का मौजूद होना है। मालूम हो कि टेस्टोस्टेरोन की शरीर में उपलब्धता का शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी से भी सीधा संबंध होता है।